अफवाह तंत्र नदियाँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान में अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है, यानी कि पूर्वी ढाल से निकलने वाली नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में, जबकि पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। वे नदियाँ जो अपना जल महासागरों तक नहीं पहुँचा पाती या धरातल पर विलुप्त हो जाती हैं, आंतरिक अथवा अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियाँ कहलाती है। इसका मतलब है कि वे नदियाँ जो पानी को महासागर तक नहीं पहुँचा रही है, बल्कि चलते चलते कहीं ना कहीं किसी धरातलीय स्थिति पर ही समाप्त हो जा रही है, किसी झील में गिर जा रही है, तो वो अंतः प्रवाह तंत्र की नदियाँ कहलाती है। राजस्थान की नदियाँ 3 प्रवाह प्रणालियों में आती हैं। पहली बंगाल की खाड़ी प्रवाह प्रणाली, जिसमें 22.4% नदियाँ गिरती हैं, जिसमें मुख्य रूप से चंबल, बनास, गंभीरी और बाणगंगा है। बाणगंगा फिलहाल में नहीं है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे कभी। अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली, जिसमें 17.4% नदियाँ आती हैं, जिसमें मुख्य रूप से माही, साबरमती, पश्चिम बनास और लूनी तथा इनकी सहायक नदियाँ जो इनमें गिरती हैं। आंतरिक अंतः प्रवाह तंत्र की प्रणाली में 60.2%। राजस्थान की सर्वाधिक नदियाँ इसी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, जो कि घग्गर, कांतली, साबी, रूपारेल, कांकनी, ये सब नदियाँ आती हैं। पहली नदी जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से है, जो चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो जानापाव पहाड़ी, महू छावनी, इंदौर, एमपी से निकलती है और यहाँ से होती हुई ये जाकर गिरती हैं मुरादगंज, इटावा, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में गिर जाती है। यमुना आगे गंगा में गिरती है और गंगा जाकर आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी प्रकार से ये चंबल की सहायक नदियों का मैप बनाया हुआ है और चंबल की सहायक नदियों की भी सहायक, यानी कि चंबल की उप सहायक नदियों के बारे में भी इसमें दिखाया गया है। जैसे रेड पेन से बनी हुई लाइनें दिखाती है चंबल की सहायक नदियों को, और हरे पेन से बनी हुई लाइनें दिखाती है उन सहायक नदियों की भी सहायक नदियों को। उसके बाद चंबल का उद्गम है जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश, और मुहाना या किसी और नदी में गिर जाना, संगम, वो है यूपी में। उपनाम चंबल को राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ उपनामों से जाना जाता है, जिसमें चरमवती राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही राजस्थान में 12 मास बहने की वजह से नित्यवाही और 12 मासी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर अथवा 1050 किलोमीटर, ये थोड़ा सा मतभेद है। राजस्थान में मुख्य रूप से 135 किलोमीटर बहती है और कुल बहती है 135 प्लस 252 किलोमीटर। ये जो 252 किलोमीटर है, ये चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है, यानी कभी मध्य प्रदेश में कभी राजस्थान में उसकी सीमा पर है, इसलिए 252 पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन सबसे लंबी है, क्योंकि 966 या 1050 किलोमीटर जैसी लंबी कोई दूसरी नदी नहीं है। अवनालिका, बीहड़, डांग, उत्पाद भूमि या बेडलैंड, ये चंबल द्वारा बनाए गए बीहड़ है। जैसे नदियों के द्वारा बनाए गए गहरे गहरे खड्डे, नाले, कंदराएँ, गुफाएं अवनालिका नाम से जाने जाते हैं। अवनालिकाओं को स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है तथा उच्च बीहड़ भूमि ही डांग कहलाती है। ये वही बीहड़ है जहाँ पर डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है, जिसे। सर्वाधिक बीहड़ निर्माण करने वाली नदी चंबल है राजस्थान में। सर्वाधिक बीहड़ों वाला जिला है सवाई माधोपुर और धौलपुर। बीहड़ों को डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने कहा था। नोट, स्थानीय भाषा में चारागाह भूमि को बीड़। अच्छा, बीहड़ और बीड़ में फ़र्क है। बीड़ का मतलब चारागाह के स्थान है और बीहड़ मतलब नदी द्वारा बनाए गए गहरे गहरे खड्डे। डांग की रानी करौली जिला जो है उसमें सर्वाधिक डांग होने की वजह से डांग की रानी कहलाता है। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार ने चलाया था 1989 और से 90 में। इसमें लाभान्वित जिले थे कोटा और भरतपुर संभाग, दोनों संभाग थे, जिसमें आने वाले सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी एक कार्यक्रम चलाया था, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो कि 1995 से 96 के बीच में चला। लाभान्वित है कोटा और भरतपुर संभाग, यही सेम संभाग दोनों। चंबल नदी पर एकमात्र जलप्रपात है, जिसे झरना कहते हैं हम लोग, चूलिया जलप्रपात, जो कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। बस बन गया।